JF-17 थंडर तैयार है, जिसको प्राइड ऑफ पाकिस्तान भी कहा जाता है, वो भी टेक ऑफ के लिए तैयार है। आप देख सकते हैं जी, कैमरामैन दिखाइएगा। मेरे तो एल लग गए। से हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का जन्म हुआ है, तब से लेके आज तक पाकिस्तानी वाह मोदी जी वाह। हर बार जीतने का सपना लेके अटैक किया था, लेकिन हर बार टाई फिश। फिक्र ना करें, मगर क्यों? लोग भूल जाएंगे इसको। और सबसे बड़ी कमाल की बात यह है कि वो अपनी हार को स्वीकारते नहीं है, बल्कि उल्टा ये कहते हैं कि हम जंग जीत चुके थे, हम ये जंग जीते थे। हमारे पास था जज्बा ईमानी, उस जज्बा ईमानी की वजह से जो टैंक छोड़कर वो भाग गए थे, वो टैंक आज हमारी कस्टडी में, पाकिस्तान की कस्टडी में नहीं चलेगा कि ये सब कुछ प्लान पाकिस्तान ने किया था और जानबूझ के ये करवाया गया था। और यही गलतफहमी पाकिस्तानी पत्रकार है फिजा खलीफा, उसने पाल रखी है। पाकिस्तान ने भारत को धूल चटा दी, पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त से दो चार किया। मैं श्योर हूँ इस बात पे, मुझे श्योर है कि पाकिस्तान जीता। नहीं चलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तान इंडिया से 1965 में जीते थे। पाकिस्तान में आज भी जंग आपस में लड़ी जा रही है। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? और इंडिया दुनिया से लड़ रहा है। तेरा बाप आया। और पाकिस्तान पूरी दुनिया में झूठ बोलने में माहिर है। आपको पाकिस्तान के लेवल का कोई शख्स पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा कि पाकिस्तान के लेवल का झूठ बोलता हो, कतई नहीं मिलेगा। 1965 की जो जंग थी, अफवाज पाकिस्तान ने वो बड़ी खुश इखलाकी से और जुर्तमंदाना अंदाज से जीती। पाकिस्तानियों का झूठ बोलने में कोई स्थान ही नहीं है। अगर कोई अवार्ड होता, अगर ऑस्कर भी अवार्ड होता अगर झूठ बोलने में, तो पाकिस्तानी हर बार ऑस्कर ले ही जाते। किया था पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को उकसाया था। नहीं, मैं इस बात को नहीं मानती कि पाकिस्तान ने उकसाया। 1965 की वॉर पर पाकिस्तानी पत्रकार फिजा खलीफा ने किए हैं बड़े बड़े दावे और पहुंच गई है आज वो एयरफोर्स पर। आज हम मौजूद हैं पाकिस्तान एयरफोर्स की एक ऑपरेशनल बेस। लेकिन फिजा खलीफा का मुंह काला करेंगे हमारे खान सर, और फिजा को बताएंगे क्या सच है और क्या झूठ है। आतंकवादियों को माफ करना या ना करना ये ऊपर वाले का काम, लेकिन आतंकवादियों को ऊपर वाले तक पहुंचा देना ये इंडियन आर्मी का काम। आज खान सर लेने वाले हैं फिजा खलीफा की अच्छे से। और आज हम आपको बहुत कुछ यहाँ से दिखाएंगे। उससे पहले ज़रा 1965 के हवाले से मैं बात करना चाहूँगी। 1965 में जब पाकिस्तान को बने हुए 18 साल हुए थे, यानी 2 डेकेड्स पूरी नहीं हुई थी, तो भारत जो कि पाकिस्तान के वजूद को हजम नहीं कर पा रहा था, भारत की आंखों में खटकता था पाकिस्तान का वजूद, तो भारत ने पाकिस्तान पे हमला करने की कोशिश की, पाकिस्तान को मैली आंख से देखने की कोशिश की। और हमारा मुल्क जो कि अगर हम देखें फ़ौज के लिहाज से कि हमारे पास तादाद उतनी ज़्यादा नहीं थी जितनी भारत के पास थी। भारत ना सिर्फ रकबे में बड़ा मुल्क था, बल्कि भारत के पास फौजियों की तादाद ज़्यादा थी, भारत के पास इक्विपमेंट बहुत ज़्यादा था, भारत के पास पैसे थे, भारत के पास बजट था। लेकिन हमारी फौजियों की तादाद बेशक कम थी, हमारा बजट कम था, हमारा इक्विपमेंट उतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन हमारे पास था जज्बा ईमानी। उस जज्बा ईमानी की वजह से पाकिस्तान ने भारत को धूल चटा दी, पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त से दो चार किया। पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त से दो चार किया। आर यू कॉमेडी? पाकिस्तान ने 1965 में जिस तरह महारत का मुजाहरा किया, स्किल्स दिखाए हमारे पायलट्स ने, उस पर आज तक लोग हैरान हैं कि किसी मुल्क को बने हुए अगर 2 दहाइयाँ भी नहीं हुई और वहाँ पर इक्विपमेंट भी इतना ज़्यादा नहीं था, उनके पास पैसा भी इतना ज़्यादा नहीं था, बजट भी इतना ज़्यादा नहीं था, फ़ौजियों की तादाद भी इतना ज़्यादा नहीं थी, लेकिन ये स्किल्स कहाँ से आई, महारत कहाँ से, जज्बा कहाँ से आया? तो मुझे लगता है जज्बा कहाँ से आया, क्योंकि पाकिस्तान का वजूद अमल में आया था इस्लाम के नाम पर, और जो इस्लाम के नाम पे मुल्क बना है, वहाँ पे हमारे जो जितने भी एयरफोर्स के जितने भी हमारे पायलट्स हैं जिन्होंने 1965 की जंग में भारत को धूल चटाई, शिकस्त से दो चार किया, ये जो जज्बा ईमानी है, ये ईमान का जज्बा है और बतौर मुसलमान हमारा यकीन है। लेकिन वो कहते हैं हम लाहौर तक आ गए थे, 2 दफ़ा लाहौर तक आए। ये तो हमारी भी तारीख़ या हमारे जो उनसे बड़े हैं, जो हमारे मीडिया है, वो भी हमें यही बताता है कि वो 2 दफ़ा लाहौर में आके नाश्ता कर रहे थे।
अब पाकिस्तान को लगा कि भारत जो है 1965 के युद्ध में बहुत बुरी तरह से हारा हुआ है, यही 62 के युद्ध में बहुत बुरी तरह से क्या हुआ है, हारा हुआ है। यही मौका है किस पर हमला करने का, भारत पे। फिर से होगा गजवाए हिंद। गजवाए हिंद तोड़ा करते हैं, अजब हाल है। भारत पर क्या किया जाए, आक्रमण किया जाए। और 65 में भारत में पड़ गया सूखा, यहाँ पे भारत में पड़ गया सूखा। और 62 की लड़ाई में हम लोग बहुत बुरी तरह हारे थे, सेना का मनोबल एकदम टूटा था। पाकिस्तान ने कह दिया गुजरात का कच्छ मेरा है, यहाँ पे घुस गया सब पाकिस्तान वाला, यहाँ पर घुस गया। अरे बलवंत राय मेहता का जहाज मार के गिरा दिया सब। बलवंत राय गुजरात के मुख्यमंत्री थे उस समय, मार के गिरा दिया सब वहां। ये बहुत बहुत बवाल हुआ यहाँ पर। लेकिन कच्छ का रण खाली एरिया है, इसमें वो घुसे सब, भारतीय सेना बिछा दिया, उन लोग मर गए, पूरा साफ दूर दूर तक दिखाई दे रहा था। धर 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 मार के भारतीय सेना बिछा दिया सब यहाँ कच्छ के रण में 1965 की लड़ाई में। अब पाकिस्तानी जो होते हैं सब, याद रखिए बाबू, पाकिस्तानी किसी भी लड़ाई में मजहब को जरूर घुसाएगा। कश्मीर में घुस गए सब पाकिस्तानी, और कश्मीर में घुसकर भारतीय सेना को मारते थे, आगजनी करते थे, बवाल मचाते थे। ये दिखाना चाहते थे कि कश्मीर की जनता भारत में नहीं रहना चाहती है, और इस वजह से पाकिस्तान भारत पर क्या करना चाह रहा है, युद्ध करना चाह रहा है। उसने ऑपरेशन जिब्राल्टर चालू किया। क्या चालू किया? ऑपरेशन जिब्राल्टर। ऑपरेशन जिब्राल्टर के तहत उसने क्या किया कि कश्मीर को सोचा कि काट दे बाकी के हिस्से में, और बहुत ही बड़ी संख्या में सैनिक भारत में घुस गए। और हमारे सामने समस्या ये थी कि अभी 62 का युद्ध खत्म भी नहीं, मतलब अच्छे से खत्म नहीं हुआ। जवाहरलाल नेहरू का टेंशन से मौत हो गई। जवाहरलाल नेहरू के मृत्यु का कारण भारत पाक युद्ध था, भारत चीन युद्ध, सब जिम्मेदार यही थे। तो दूसरे कौन बोली सुनेगा? ढेर होशियार बनेंगे, गुट निरपेक्ष रहेंगे, एयरफोर्स का यूज ना करेंगे, 20 साल जरूरत है तो 20 साल बोलेंगे। समझ में आया कि नहीं आ गया? भाई जब उसने कश्मीर पर आपके रेडी नहीं हुआ, कश्मीर पर जब रेडी नहीं हुआ तो तिब्बत पे क्या रेडी हो गए? नहीं समझे? आपको भी कहना चाहिए कि हम उसमें अध्ययन करने के बाद हम देखेंगे। यहाँ पर पाक, यहाँ पर कश्मीर, लाल बहादुर शास्त्री उस समय भारत के क्या थे, प्रधानमंत्री। उन्होंने देखा कि तो बहुत दिक्कत की बात, पाकिस्तान के पास कई फायदे थे। उसके पास सेवर जेट थे, उस समय का सबसे खतरनाक विमान था, और उसमें हीट सीकिंग मिसाइल लगी थी, यहाँ विंडर मिसाइलें थी साइड में, मारता था कौन? भारत के पास कोई मिसाइल नहीं थी। भारतीय जहाज में बंदूक लगा था और उसके पास हीट सीकिंग विंडर मिसाइलें थी, मार देती थी जहाज की इंजन सूंघ के। अब हवा में तो कहीं गर्मी का सवाल पैदा नहीं होता है, अगर गर्मी है मतलब जहाज का इंजन है, और उसी को हीट सीकिंग मिसाइल थी, विंडर मिसाइलें मार देती थी। पाकिस्तान भारतीय जहाजों को मार के गिराने में सक्षम था। पाकिस्तान को अमेरिका ने पैटर्न टैंक दिया था, उस समय का सबसे खतरनाक टैंक। पूरी एशिया में कोई ऐसा हथियार ही नहीं था जो पैटर्न टैंक को मार के गिरा सकता। पाकिस्तान का मनोबल 7वें आसमान पर, और भारत के सामने सब समस्या। 62 में बहुत बुरी तरह हारे थे। भारत में नेतृत्व की कमी थी, लाल बहादुर शास्त्री आए थे चुनाव से, तो अचानक है ना, मृत्यु हो गई जवाहरलाल नेहरू की, ये आए, सूखा पड़ा हुआ था। पाकिस्तान में ऐसी कोई समस्या नहीं थी। पाकिस्तान ने देखा यही मौका है, पाकिस्तान ने यहाँ गुजरात पर हमला किया, कोई फायदा नहीं हुआ, कश्मीर में घुस के पूरा बवाल करा दिया कश्मीर में, और यहाँ ऑपरेशन जिब्राल्टर के तहत घुसा दिया। भारतीय सेना जब आई तो पाकिस्तान को वहां से मुंहतोड़ जवाब देना चालू किया, और यहाँ पर 21 दिन में जो ऑपरेशन जिब्राल्टर का जो हेड ऑफिस था 21 दिन में उड़ा दिया 21 दिन में उड़ा दिया यहाँ पे। वहां ऑपरेशन जिब्राल्टर की इनकी हवा निकल गई, पाकिस्तानी सैनिक भागने लगे थे यहाँ से। तो यहाँ हमारी थल सेना ने बहुत ही बहादुरी का परिचय दिया, लेकिन यहाँ पर उसकी एयरफोर्स भारी पड़ गई। एयरफोर्स की जहाज जो थे उसके, उसमें ना मिसाइलें लगी थी, और मिसाइल खुद ढूंढ के मार देती है। अब बंदूक में क्या है, मशीन गन लगा है, जहाज को टेढ़ा करना पड़ेगा, इससे करके मारना बहुत मुश्किल हो जाता है। और उसकी दुनिया की सबसे खतरनाक जहाज एस-4 नहीं था सर उस समय, तो अभी भी नहीं आया है, रेडी नहीं हुआ, अभी आ रहा है। क्या बात करते हो? उस समय टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, एस-4 तो दुनिया में कहीं नहीं था। तो उसके बाद वेंडर मिसाइलें थी, मार देती थी, धाए से कोई जहाजे नहीं उड़ता था उसके आगे, डर के मारे। हमारे पास सबसे घटिया जहाज उस समय का नॉट विमान था, उसके पास सेवर जेट, स्टार फाइटर, सेवर जेट, उस समय का सबसे उन्नत जहाज, और उसमें हीट सीकिंग मिसाइल, वेंडर मिसाइलें लगी थी। हमारी जहाज मार के गिरा दिया, उड़ने नहीं दिया। हाँ तो तब हो गया श्रीनगर एयरबेस पे आके बम मार के चल गए, तब क्या किया जाएगा? तो भारतीय सैनिक भी कहां जुगाड़ लगाया सब। इसने कहा एक काम करते हैं, पाकिस्तान के जो सेवर विमान है
भैया आपके पास जितने भी टिश्यू पेपर है इसको रिज्यूम कर लीजिएगा, क्योंकि फिजा खलीफा इस वीडियो को देखने के बाद कोने में जाके रोएगी, चिल्लाएगी, बिलबिलाएगी। तो फिजा खलीफा जी इतना झूठ मत बोला कीजिए, सच को स्वीकार कर लेना चाहिए। और आप लोगों का क्या विचार है फिजा खलीफा के झूठ और प्रोपेगेंडा पे, तो खुला है आपके लिए कमेंट बॉक्स, तो पेल दीजिए फिजा खलीफा को। तो दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपका भाई आपके लिए पाकिस्तानियों के रिलेटेड ऐसा ही वीडियो लाता रहेगा, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जय श्री राम।